Hello, welcome to the Upside Funda, my channel. आज मैं आप लोगों को दो बढ़िया शेयर के बारे में बताने वाला हूँ और ये दो बढ़िया शेयर एक ही मैनेजमेंट के अंडर पनप रहे हैं और अच्छा मुनाफा दिखा रहे हैं। ये दोनों कंपनियां एक ही अच्छे मैनेजमेंट के अंडर काम करती है और प्रोग्रेस कर रही है और ये दो कंपनियां आपके लिए बहुत फ़ायदा दे सकती है। इनका अपसाइड बहुत अच्छा है, ये ग्रो करेगी और इनके शेयर वैल्यू भी मार्केट में बढ़ती जाएगी। ऐसे में दो शेयर आपको बताऊंगा जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देंगे। ये दो शेयर आपको दिखाने के पहले मैं आपको कुछ अपसाइड फंडा का एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात ये है, मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा और वो आप लोगों को बताने की मेरी इच्छा है। इट इज़ पॉसिबल वन may make money in the beginning through proverbial beginner's luck, but eventually such person tends to buy shares aggressively when prices are quite high and sell at a low price out of panic. Always keep a stop loss. Fundamentals are master of the game. देखिए, ये प्रोवर्बियल बिगिनर्स लक, इसका मतलब होता है एक दूसरे को जो लोग बताते हैं कि ये अच्छा है वो ले लो, वो अच्छा है वो ले लो, और जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तो सब शेयर ऊपर जाते हैं, अच्छे भी वो शेयर ऊपर जाते हैं और बुरे भी शेयर अच्छे ऊपर जाते हैं और उस दौरान सब लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है और सब लोग थोड़ा बहुत फायदा मुनाफा लेकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके कारण क्या होता है, आप लोग थोड़ा लालच बढ़ने के कारण एग्रेसिव हो जाते हो और जब मार्केट ऊपर होता है, ऊपर लेवल में होता है, तब भी आप शेयर्स लेने की कोशिश करते हो और अगर मार्केट नीचे आ जाए तो आप डर जाते हो, पैनिक जोन में जाते हो और पैनिक के कारण बहुत सारे लोग अच्छे शेयर्स भी बेच देते हैं। तो इसमें क्या है, आपका पेशेंस, आपकी पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो पेशेंस आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है और कब शेयर्स लेने हैं, कब शेयर्स बेचने हैं, कौन से शेयर्स लेने हैं, कौन से शेयर्स किस वक्त पे बेचने हैं, ये सब आपको मालूम करना पड़ेगा और वो मालूम करने के लिए आपको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं पहला शेयर जो आपको बता रहा हूं वो इसी साल में सितंबर अक्टूबर के महीने के दरमियान, पिछले साल में सितंबर अक्टूबर के दरमियान 20 रुपये में चल रहा था और वो बढ़ते उसने 105 रुपये का टॉप दिखाया और अब वो 91 रुपीज़ पे आकर रुका है। ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ 20 पैसे पे वो आज शेयर मार्केट में उसका प्रेजेंट LTP है और ये शेयर का नाम आपको मैं जल्दी बता दूंगा और उसका दूसरा शेयर है जो सितंबर अक्टूबर के दरमियान 364 रुपया, ऑलमोस्ट 350 या 400 रुपीज़ के बीच में वो ट्रेड कर रहा था। वो बढ़ते उसने
1233 टॉप दिखाया और वो फिर से अभी थोड़ा नीचे आकर अभी वो एट प्रेजेंट उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 1172। तो ये दो शेयर है, ये दो शेयर आपको भविष्य में जाकर मुनाफा क्यों देंगे, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। ये पहला शेयर मैं आपको बता रहा हूं, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैं आपको उसकी खासियत बताता हूं। जून में उसका अर्निंग पर शेयर EPS 18.53 था और आज के दिनों में उसका EPS 118 है। तो इसका मतलब उसका इस साल में अर्निंग पर शेयर 18 से लेके 118 तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से बढ़ गया है। और उसका जो प्रॉफिट है वो भी जून में 1193 करोड़ था, बाद में वो सितंबर में 2204 करोड़ हो गया, बाद में दिसंबर में 3614 हो गया, मार्च में अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट आए हैं उसमें वो 6593 हो गए करोड़ हो गया। अभी इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट जून में 1193 था वो 6593 करोड़ हो गया है। और उससे भी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा मार्च 20 में उस क्वार्टर में उसका प्रॉफिट -437 करोड़ था। इसका मतलब मार्च का निगेटिव EPS अब पॉजिटिव में हो गया है और EPS बढ़ते बढ़ते 118 हो गया है। और यही रिजल्ट बोलो 6593 करोड़ का रिजल्ट अगर रिपीट हो गया और अगली क्वार्टर जून 21 के क्वार्टर में अगर यही रिजल्ट अगर रिपीट हो गया तो ऑलमोस्ट ये शेयर 100% आपको प्रॉफिट देगा। और आपका आज का उसका जो प्राइस है 1118, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 2305 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो है टाटा स्टील के बारे में आपको मैंने बता दिया। और उसका दूसरा जो आर्म है, जो दूसरी कंपनी टाटा मैनेजमेंट के अंदर ही परफॉर्म कर रही है, वो है टाटा स्टील BSL। टाटा स्टील BSL एक बढ़िया कंपनी है, वो कंपनी भी टर्न अराउंड स्टोरी है और वो घाटे से निकलकर प्रॉफिट में आ गई है। उसका क्वार्टरली रिजल्ट का अगर हिसाब लगाया जाए, देखा जाए तो पिछले मार्च 20 के क्वार्टर में उनको कोई मुनाफा नहीं हुआ था। जून 20 का क्वार्टर में -658 करोड़ का घाटा हुआ था। सितंबर 20 का जो रिजल्ट आया उसमें 320 करोड़ का मुनाफा हो गया। दिसंबर 20 का जो रिजल्ट आया उसमें 899 करोड़ का फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। और मार्च 21 में उस कंपनी ने 1877 करोड़ का मुनाफा दिखाया। इसी कारण इस कंपनी का EPS
-10 से लेकर आज 22.44 तक आया है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का राइज उसने अर्निंग पर शेयर में दिखाया, और ये कंपनी भी आपको डबल मुनाफा दे सकती है। आज उसका लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट प्राइस 91 रुपीज़ है, वो आपको 180 रुपये तक आराम से जाएगा और उससे भी आगे जाने की संभावना रखता है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील BSL ऑलमोस्ट 500 क्रॉस कर देगा और ये दोनों शेयर आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो मैं प्रेडिक्शंस पिछले 20 सालों से करता आया हूँ। मेरी प्रेडिक्शन से हिसाब से मैं शेयर्स खरीदता आया हूँ, मेरी प्रेडिक्शन से हिसाब से मैं शेयर्स बेचते आया हूँ, और मैं मेरी एक्सेल लैपटॉप पे एक्सेल में कम से कम 1,500 शेयरों का पूरा क्वार्टरली रिजल्ट्स लिखते जाता हूँ और उसका एनालिसिस करते रहता हूँ, और उसके एनालिसिस के कारण मैं आप लोगों को जो मुझे प्रेडिक्शन करने के कारण मुझे जो उसका फ़ायदा होता है वो फ़ायदा आप लोगों को भी हो, इस हिसाब से मैं आप लोगों में यही नॉलेज बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।